लेट्स कंटिन्यू विद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हमको आज वॉल्यूम वाले क्वेश्चन करने थे, हमारे एरिया वाले के कॉम्बिनेशन फिनिश हो गए थे। वॉल्यूम का हमने एक एग्जाम्पल कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बोल रहा है कि अ जूस सेलर वाज सर्विंग द कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन। तो ये ग्लास में आपको क्या नज़र आ रहा है कि दिस इज़ अ सिलेंडर। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, पर इसके अंदर एक हेमिस्फेयर उसने फिक्स किया हुआ है। हाँ, तो एक्चुअली इस ग्लास को यदि आप देखोगे तो आपको अपेरेंट कैपेसिटी क्या लगेगी कि आपको एक सिलेंडर भर के ग्लास जूस मिलने वाला है। हाँ, सिलेंडर भर के जूस मिलने वाला है, पर हो क्या रहा है, सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऐसे फिक्स किया है, तो इस पोर्शन में तो जूस आएगा ही नहीं। जब वो जूस पोर करेगा तो जूस ये वाले पोर्शन में आएगा, बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन। तो अपेरेंट कैपेसिटी या अपेरेंट वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, पर एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास की क्या हो गई, सिलेंडर माइनस हेमिस्फेयर। सिलेंडर में से हेमिस्फेयर माइनस करेंगे उतना ही जूस एक्चुअली वो कस्टमर्स को सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें यही सब लिखा है। और हमें क्या दे रखा है, रेस्ट पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। और इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ये है, हाइट ये है, और हेमिस्फीयर की भी रेडियस यही होगी, आपको पता है उसके अंदर फिक्स है, तो रेडियस सेम है। तो हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, अपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। तो अपेरेंट कैपेसिटी किसके इक्वल है, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल। अपेरेंट कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पॉइंट टू बी नोटेड, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेनी है। यदि पाई 3.14 दिया है तो वही रखना है, अदरवाइज आंसर डिफरेंट आएगा। तो पाई की जगह हमने रखा 3.14, आर हमारी 2.5 का स्क्वायर, हम डायरेक्टली इसको 6.25 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज़ 10। अभी देखो ये डेसिमल हम हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। तो एक 10 से ये 10 कैंसिल, ये ऐसे भी शिफ्ट कर सकते थे। ये वाला डेसिमल भी मैं हटा दूँ तो अपॉन में एक और 10 आएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 से इसको कैंसिल किया, इट इज़ 1.57। अब शिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऊपर एक 2 एक 5 था, वो हमने यूज़ कर लिया। अब आपका 25 5 ज़ा 125 हो गया, इधर वैल्यू है 157, तो 157 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 एंड 157, और डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर देना। 5 7 ज़ा 35, बचा 3, 15 5 ज़ा 75 और 3 7 85। 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 15 2 ज़ा 30 और 1 31, क्रॉस 7 5 1, ऐड किया 19625, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट, तो 196.25। तो हमारा इसका वॉल्यूम क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपेरेंट कैपेसिटी है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दूसरे पार्ट में निकालनी है एक्चुअल कैपेसिटी। तो अब जब हम एक्चुअल कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास की क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर में से हमें हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में कॉमन ना लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बिना बात अब मैं वापस से कॉमन वगैरह लूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसकी जगह हम 196.25 लिख सकते हैं फ्रॉम दिस पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, 2/3, पाई दिया है 3.14, रेडियस आपकी 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। हम इसको इनफैक्ट मल्टीप्लाई करें तो 3 से कैंसिल कर दें, क्योंकि 3 से फिर कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो 1 पॉइंट डिवाइड नहीं होगा, 0, 3 4 ज़ा 12, अराउंड 1.04 आ गया। 12 2 करते तो फिर 1.046 आता। अब हम देखें 25 इंटू 25 इज 625, डेसिमल हम बाद में 3 प्लेस इधर है और 3 प्लेस इधर है, 6 प्लेस छोड़ के लगा देंगे। 25 25 125, 25 2 ज़ा 50,
तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो गया 0, 5 5 25, बचा 2, 5 2 10 और 2 12, कैरी 1, 5 6 30, 3 1 2 5 0। अब इससे मल्टीप्लाई करना है 1046 को, तो 31250 मल्टीप्लाइड बाय 1046, तो 0 वाला छोड़ दें, बाकी को मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 30 या 25 6 150, बचेगा 1, 6 1 6 और 1 7, 6 3 18, मल्टीप्लाइड बाय 25 4 100, 2 0 बचा 1, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, क्रॉस 0 है, कोई मतलब नहीं है, 3 क्रॉस लगा के नेक्स्ट नंबर है 1, तो ये क्या आएगा आपका 5 2 1 3, ऐड कर दें 5 7 और डेसिमल 6 प्लेसेस शिफ्ट करना था, 1 2 3 एंड 3, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक 0 और था, तो डेसिमल 5 प्लेस, एक 0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल 5 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 4 5, 32.687, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया हेमिस्फेयर का 32.687, 32.6875, तो 32.6875, इसके पीछे हम लगा लें 0 0, तो ये आ गया 2 5, 15 minus 9 7, 15 minus 9 is 6, 12 minus 7 is 5, 6 minus 3 3, 19 minus 4, 6 minus 3 3, 19 minus 3 16, 163.5625 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या आएगी एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी ये आ गई, अपेरेंट कैपेसिटी वो थी। कैलकुलेशन करना आप अपने लेवल पे, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कैलकुलेशन कीजिए। हाँ, कैलकुलेशंस थोड़ा बहुत वेरी होंगी डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से, आप जितनी प्लेस तक वैल्यू ले रहे हैं। हमारा 163.5625 आया है, इन्होंने इनका 163.54 आया है, क्योंकि इन्होंने डेसिमल का 32.71 तक ही लिया है ना। 196.25 वाज सेम, 196.25, इन्होंने 32.68 आया था मेरा, इन्होंने 68 को 71 कर दिया है। तो वो डेसिमल के बाद आप यदि अप्रॉक्सीमेट कर लेते हो, जैसे हम इसको 15 लिख देते तो चेंज हो जाती है वैल्यूज़ 1.05, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें आपको क्या बोला है, वही जो आपका टॉय था लट्टू वाला, ये हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन फिक्स है। हाँ, अब हमने इसको उठा करके किसके अंदर रख दिया, इसको एक सिलेंडर में रख दिया। इसी कॉम्बिनेशन को हमने इसी साइज़ के सिलेंडर के अंदर यदि फिक्स कर दिया, तो यदि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर कुछ पानी भरा था और हमने ये हेमिस्फेयर प्लस कोन को इसके अंदर डिप कर दिया, तो ऑब्वियसली पानी धुल जाएगा, है ना, वाटर विल ओवरफ्लो। तो वाटर कितना ओवरफ्लो होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वॉल्यूम। तो यहाँ पर बोला है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर मतलब रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री जो होता ही है ना। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कोन की जो है वो 2 सेंटीमीटर है और बेस का डायमीटर 4 है, मतलब रेडियस भी क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। फर्स्ट पार्ट में हमें इस कॉम्बिनेशन का, सिर्फ इस पिंक वाले टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसमें पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन, तो कॉमन तो लेना ही है बेटा, जितना ज़्यादा कॉमन निकाल सको उतना बढ़िया। अब इधर बचा है 2, आर क्यूब में से एक आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, यहाँ बचा एच, ये वैल्यू आई। अब हमें क्या क्या पता है, हमें रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर दें। हाइट भी 2 है, रेडियस भी 2 है, और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। तो 1/3
पाई इज 3.14, रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 4, 2r, 2 2 ज़ा 4 प्लस हाइट भी क्या है 2, तो ये मल्टीप्लाई कर दें हम, 14 4 ज़ा 56, 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, 3 2 ज़ा 6। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 1 11, कैरी 1, 12 2 ज़ा 24 और 1 25। तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसके सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, वो रिमेनिंग पोर्शन का, हाँ, सिलेंडर और टॉय का वॉल्यूम का डिफरेंस। तो यहाँ पर सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओनली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टॉय हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे। अब आपको सिलेंडर में क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट क्या होगी, इसकी रेडियस तो ऑब्वियसली सेम है 2 सेंटीमीटर, बट व्हाट अबाउट इट्स हाइट, तो ये तो आपकी हेमिस्फीयर की हाइट है विच इज़ रेडियस के इक्वल 2 सेंटीमीटर, ये कोनिकल पोर्शन की हाइट है 2, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो सिलेंडर की हाइट मिलेगी विच इज़ 4 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की रेडियस तो यही रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 3.14, आर है 2 का स्क्वायर 4 और हाइट भी क्या है 4। तो ये क्या हो गया, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 बचेगा 6, 16 1 ज़ा 16 और 6 22 बचेगा 2, 16 3 ज़ा 48 और 2 50 और डेसिमल 2 प्लेसेस, तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब हमको निकालना है डिफरेंस, तो 50.24 में से हम 25.12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर वही आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड द टॉय। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर यूज़ हुआ। अच्छा, यदि हमको ये क्वेश्चन डायरेक्टली करना होता, हाँ, तो हम डायरेक्टली यदि हमको मतलब डायरेक्टली डिफरेंस निकालना होता तो फिर हम अलग से ये वॉल्यूम नहीं निकालते। उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम इसमें ये करते कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों इन इसके सिलेंडर में से इन दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों आपस में ऐड होते हैं। तो यदि आप प्लस कर रहे हो तो आप ये याद रखो कि आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का की कॉम्बिनेशन बने और बीच में नेगेटिव साइन आएगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस आएगा। तो इट्स बेटर कि शुरू में ही माइनस करके लिख दो। फिर हम फॉर्मूले लिखते हैं कि इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट कुछ और होगी, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ भी क्या आएगा माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर सबके पास है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा कैपिटल एच, यहाँ बचा स्मॉल h अपॉन 3 माइनस यहाँ बचा 2/3 आर। अब हम इसमें वैल्यूज़ रखते और फिर कैलकुलेशन करते। ये कंसेप्ट आप याद रखें कि यदि इस तरह से हमको डायरेक्ट ये डिफरेंस ही निकालना है तो हम डायरेक्ट कॉमन लेकर के करेंगे। जैसे आपका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे, एक्सरसाइज में देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 60 है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60. सिलेंडर की रेडियस 60, हेमिस्फीयर की 60, कोन की रेडियस 60, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन में सबकी रेडियस इक्वल है। हाँ, और हमारा कॉम्बिनेशन ये वही है बेटा कि कोन ऑन अ हेमिस्फीयर, और हमने इसको उठा करके किसके अंदर रख दिया है, एक सिलेंडर में, उसकी भी रेडियस इक्वल है, तो ये एकदम टच करके जाएंगे क्योंकि सबकी रेडियस इक्वल है। और आप ध्यान से देखें तो हेमिस्फीयर की रेडियस 60 है और कोन की हाइट हमें गिवन है 120, तो 120
और 60 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180, और हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट भी दे रखी है 180 सेंटीमीटर। यदि नहीं भी दी होती और बोला एग्जैक्टली टच कर रहा है तो हम सिलेंडर की हाइट इससे निकाल सकते थे कि इन दोनों का सम आएगा, दैट इज़ 180 सेंटीमीटर। तो हमें यही कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। अब इसमें ये बोल रहा है कि सिलेंडर में पानी भरा था और हमने ये उसमें टॉय डाल दिया, कितना पानी ढुल गया, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये ब्रैकेट नहीं लगाए हम। अब क्या हो गया, फॉर्मूला यही रखा हमने, ये सेम टू सेम हमारा कॉमन आएगा जैसे हमने पहले लिया था। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख दें तो स्मॉल आर की वैल्यू दोनों में, रेडियस सबकी सेम है, रेडियस सबकी क्या है 60, इसकी हाइट है 180 और इसकी हाइट है 120। तो वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें तो देखो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी। अब आपकी पाई 22/7, हाँ रेडियस है 60, तो 60 इंटू 60 आप डायरेक्टली 3600 लिख सकते थे। कैपिटल H इज़ 180 माइनस स्मॉल h 120, कोन की हाइट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2/3 ऑफ इसकी रेडियस क्या है 60। अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि 3 से इसको कैंसिल करेंगे 20 आएगा, 22 सा क्या हो गया 40, 3 से इसको कैंसिल किया, दिस इज़ अगेन 40, तो 180 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 80 हो गया। 180 में से 80 माइनस हुआ तो वैल्यू क्या बची 100। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 60 क्या हो गया 3600 इंटू 22/7। तो पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दी है तो आपको 22/7 ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको क्या दिख रहा है, 22 को 36 से करना है, बाकी तो 4 0 हैं और फिर डिवाइड करना है। तो 36 2 सा क्या होता है 72, और फिर 22 ही है तो अगेन 72 आएगा क्रॉस करके, तो ये हो गया 792। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 792, पीछे 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 बचा 2, 22, 7 3 ज़ा 21 बचेगा 1, 10 हो गया, 7 1 ज़ा 7। और अब इसके आगे पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपके या सेंटीमीटर्स में आएगा, हम निकाल लेते हैं। चलो 7 1 ज़ा 7, फिर ये हो गया 330, 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 8 ये आएगा। फिर यहाँ डेसिमल लगेगा तो 1428 142857 आता है 1/7 की वैल्यू। तो ये आपका आ रहा है, इसके आगे 5 आएगा 57, और ये किस में है सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। अब ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है पढ़ने में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको क्या पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर का क्यूब होगा तो सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा, तो 100 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो हमको सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, या सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसको डिवाइड बाय 100 100 100 मतलब 6 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 1.131। अब 42857 नहीं लिखते हैं तो 1.131 मीटर क्यूब, ये आपका इसका आंसर आएगा। हाँ 1.131 मीटर क्यूब। इस केस में इतना वॉल्यूम वाटर का बचेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज़ 1.131 मीटर क्यूब। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो अब हम वापस चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल हमारे सारे हो गए। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, सॉरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, अभी भी क्या है कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन, कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1। दोनों की रेडियस क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और हाइट कोन की भी क्या दे रही है रेडियस के इक्वल। कोन की हाइट रेडियस के इक्वल है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो कोन की हाइट भी क्या हो गई 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई को पाई ही रखना है, पाई की जगह 22/7 या 3.14 सब्सटीट्यूट नहीं करना है, पाई को पाई ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमारा इसका कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, पहले शेप फिर फॉर्मूला। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर कॉमन लेकर के भी कर सकते हो, बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो, क्योंकि हाइट और रेडियस सबकी वैल्यू क्या है 1, और पाई को पाई ही रखना है। तो ये क्या हो गया 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 1/3 पाई। यहाँ हो गया 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। मीन्स आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी मल्टीप्लाई करो इट इज़ गोइंग टू बी 1 ओनली। तो ये वैल्यू आपकी क्या बची 1/3 पाई, और इधर क्या हो गई 2/3 पाई। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो गए, तो 1 पाई प्लस 2 पाई क्या हो गया 3 पाई अपॉन 3, 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया पाई। एक तरीका करने का ये। और यदि आप नॉर्मल जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे थे, यदि आप इन दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते तो यहाँ बचता आपका h प्लस 2r। अब हम वैल्यू रखते तो 1/3 पाई एज इट इज़, आर की जगह 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, तो ये पाई अपॉन 3 इंटू 3, 3 कैंसिल, आंसर तब भी क्या था पाई। पर वैल्यू 1 रखनी थी, हाइट और रेडियस की जगह तो डायरेक्ट कर लेना, इजी है। बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। उसको एक मॉडल बनाना है, किस शेप का, एक सिलेंडर जिसके दोनों साइड पे 2 कोन अटैच्ड हैं। आपने पेंसिल यूज़ की है ना, पेंसिल को दोनों साइड से शार्प कर दो, कैसी दिखेगी, बस वही बनाना है उसको। और वो किससे बना रही है, एल्यूमिनियम फॉइल से। तो बीच में तो आपका क्या है एक सिलेंडर, और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे आपने क्या अटैच कर दिए हैं 2 आइडेंटिकल कोनिकल पोर्शंस। ठीक है, एक जैसे 2 कोन अटैच कर दिए हैं with 2 cones attached to at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm. ऑब्वियसली कोन की और इसका दोनों का सिलेंडर का हाइट रेडियस या डायमीटर सेम होगा। तो डायमीटर हमें क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या हो गई 3/2, और यू कैन राइट इट एज 1.5 सेंटीमीटर। एंड लेंथ, लेंथ मतलब पूरे मॉडल की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोनिकल पोर्शन की हाइट हमें क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी क्या हो गई 2, तो 2 और 2 4, 12 में से 4 को माइनस किया तो ये रिमेनिंग पोर्शन की हाइट क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। 2 कोन है, दोनों की हाइट 2 2 4, पूरे मॉडल की हाइट 12 है, तो 12 में से 4 को माइनस किया तो कोनिकल पोर्शन सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इफ ईच ये find the volume of air contained in the model that Rachel made, assume that the outer and inner dimensions are nearly same। मतलब थिकनेस का उसके एल्यूमिनियम फॉइल की थिकनेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मान लो कि बाहर अंदर के डायमेंशंस ऑलमोस्ट सेम हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल किसके इक्वल होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर ही है मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम, तो बेसिकली 2 कोन है, तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 कोन का वॉल्यूम और एक सिलेंडर के वॉल्यूम के सम के इक्वल है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच ले लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट अलग है, दोनों की हाइट डिफरेंट है, पाई आर स्क्वायर तो सेम है, रेडियस तो सेम है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2/3 इंटू स्मॉल h, ये बचा। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए, हाँ, तो पाई की जगह यहाँ पर हमें 3.14 नहीं गिवन है, तो हम पाई की जगह 22/7 रखेंगे। रेडियस हमारी क्या है 3/2 1.5, तो 3/2 इंटू 3/2 भी लिख सकते हैं, या 1.5 इंटू 1.5। कैपिटल एच हमारी क्या आई थी 8 प्लस 2/3 ऑफ इसकी हाइट विच इज़ ऑल्सो 2। हाँ, सिलेंडर की कोन की हाइट 2 है और सिलेंडर की हाइट हमारी 8 आई थी। ठीक, तो ये वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट कर दी। अब ये 2 से ये कैंसिल हुआ 11, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 7 2 ज़ा 14। यहाँ पर हम एलसीएम ले लें
तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आएगी। अब आप देखें ये क्या हो रहा है, 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 4 इज़ 28 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल किया, 3 3 ज़ा 9, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 3 2 ज़ा 6, 11 इंटू 6 इज 66, और यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर उसके अंदर, उसके रेशल के बनाए हुए मॉडल के अंदर होगी। हाँ, ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है। आप सबका यदि वॉल्यूम अलग अलग निकालते तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इस तरह से पहले शेप डिफाइन करें, फिर फॉर्मूला रखें, फिर जो भी कॉमन ले सकते हैं उसको आप कॉमन लें और करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलाब जामुन का। आपने इस शेप के गुलाब जामुन देखे होंगे अपनी कान्हा पे, सोडानी पे, सब पे मिलते हैं। इसका भी शेप क्या है, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। हाँ, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के गुलाब जामुन कैप्सूल डिज़ाइन के मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि एक हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इसके एंड पे इधर भी हेमिस्फेयर, इधर भी हेमिस्फेयर फिक्स है। अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता स्फेयर के इक्वल है, पर लिखना 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ही होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको पता है गुलाब जामुन मीठा क्यों होता है, क्योंकि उसमें चाशनी होती है ना, दैट इज़ शुगर सिरप। तो शुगर सिरप जो है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है। और गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें और उसका 30% उसमें शुगर सिरप है, मतलब 30/100 पार्ट ऑफ volume of 1 gulab jamun is sugar syrup in it. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. अब हमें क्या बोला है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये फुल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर क्या गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गई, 1.4 सेंटीमीटर। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, और ये क्या हो गया, इसकी रेडियस प्लस हाइट प्लस रेडियस इक्वल टू टोटल हाइट विच इज़ 5, पर r प्लस r इज 2r, 2r इज डायमीटर, डायमीटर 2.8 है। तो सिलेंडर की हाइट प्लस डायमीटर मतलब 2.8 इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। 2.8 उधर आकर माइनस हो गया, तो हाइट क्या हो गई, 5 माइनस 2.8 मतलब 2.2 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आपकी क्या आ गई, 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो पहले हम डिफाइन कर दें कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। हाँ, फिर फॉर्मूला वगैरह यहीं पर हम रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। व्हाट कैन यू टेक कॉमन, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर बचेगा h, इधर बचेगा 4/3 इंटू आर। ये आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। पर हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है कि एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में 30% शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ गुलाब जामुन मतलब 45 मल्टीप्लाइड बाय 30% है, तो 30/100 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 4/3 आर। अब हम इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, ये 0 से 0 कैंसल, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27, तो ये वैल्यू बन गई 27/2। पाई है 22/7, रेडियस हमारी क्या है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट, हाइट क्या आई थी 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस आपकी है 1.4, ये वैल्यू आ रही है। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो,
जैसे 7 2 ज़ा 14, 0.2 आएगा, ये 2 से ये 0.2 कैंसिल, तो क्या बचा 0.1। तो अब आपका है 27 इंटू 22 इंटू 14 1 ज़ा 14 है, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.14 हो गया। अब यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि 4 और 14 3 से कैंसिल नहीं होते, तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 22 3 ज़ा क्या हो गया 66 मतलब 6.6, एंड 14 4 ज़ा 56 मतलब 5.6 डिवाइडेड बाय 3। तो इस 3 से ये 27 कैंसिल हो गया, 9 आ गया। तो अब 9 इंटू 22 इंटू 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 6.6 और 5.6 को ऐड करेंगे, 6 6 12 कैरी 1, 6 6 12 12.2 ये वैल्यू आ रही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई आप अपने कंफर्ट जोन में जा करके जैसे आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए कि 14 9 ज़ा 126 होता है, 14 और 9 का प्रोडक्ट क्या आ गया 126। अब 126 को मल्टीप्लाई कर दें हम 122 से, डेसिमल्स हम बाद में शिफ्ट कर लेंगे, तो ये 26 2 ज़ा 52 और 1 का डबल 2, फिर से 2 ये, तो यही आएगा 252, फिर 1 है तो क्या आ जाएगा 6 2 1 2 7 15372 252 252 और ये 126 2 527 6 527 और 6 13 कैरी 1 224 15 15372। उसी वक्त चेक कर लो कैलकुलेशन, बाद में मत करने आओ दोबारा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना बचा है, ये हो गया 22, तो इसका डबल करना है सिंपली। तो 72 का डबल 144, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 15 2 ज़ा 30, फिर से यही आएगा 4 4 7 0 3, ऐड किया 4 8 11 8 3 3, और डेसिमल अब देखें 338184 में कहाँ लगाना है, 338184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी कैपेसिटी वो उसका आ गया शुगर सिरप। अब डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करना था, 2 और एक 3, तो 1 2 3 338.184। हाँ, तो वॉल्यूम आपका क्या आ गया इसका 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप की क्वांटिटी आ गई 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली बोला है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, तो हम 338.18 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 10 हो जाता है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये करना था कैलकुलेशन। क्लियर है ये? तो ये आपका गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या दिया है, पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड में क्या है, सिंपली कि क्यूबॉइड है और उसमें आपने 4 कोनिकल डिप्रेशन कट कर दिए। हाँ, ये क्यूबॉइडल है और उसमें हमने 4 कोनिकल डिप्रेशन कट कर दिए ताकि हम ये पेन को इस तरह से फिक्स कर पाएँ। अब हमसे पूछा है कि इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वुड, पेन वुड से बना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड कितना बचा। तो एक्चुअली आप देखो तो आपने क्या किया है, यहाँ पर हमने कोन कम कर दिए हैं, 4 कोन का वॉल्यूम कम हो गया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है ना, बहुत आसान है बेटा। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंपली ये करना है। यहाँ पर यदि आपको एरिया निकालने का बोल देता ना, तो आप सोचो क्या क्या चीज़ें आती। तब आप क्या लेते, यदि आपको इसका एरिया निकालना होता तो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लेते। फिर उसमें ऊपर से देखने पर हमको क्या दिख रहा है, सर्कल्स कम हो गए, तो -4 टाइम्स एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, मतलब 4 सर्कल का एरिया माइनस होता, प्लस ऊपर से झांकने पे आपको 4 कोनिकल पोर्शन डिप्रेशंस भी दिखते, तो +4 टाइम्स CSA ऑफ कोन मतलब πRL ऐड होता। एरिया निकालना होता तो ये सब करना पड़ता। वॉल्यूम इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। वॉल्यूम में हम सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम of wood in entire stand, volume of wood in entire stand इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला, क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² h मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हम देखें, हमें क्यूबॉइड के डायमेंशन दी हैं 15 10 3.5 सब सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या हो गया 15 × 10 × 3.5 माइनस 4/3 पाई की जगह 22/7 और
0.5, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4, मतलब हाइट है 1.4 और रेडियस है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, डेप्थ इज 1.4, हाइट हो गई 1.4। अब कैलकुलेशन करें, 7 2 ज़ा 14, हाँ ये डेसिमल हटा लोगे अपॉन में 10 आएगा, ये 2 आ गया। अब ये 2 5 ज़ा 10, 5 से ये कैंसिल, बचेगा 0.1। हाँ अब ये डेसिमल भी हटाते आप तो नीचे एक और 10 आता, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से ये कैंसिल 2, तो यहाँ क्या बच रहा है 22 इंटू 2 44, 44 अपॉन 3, और डेसिमल एक प्लेस ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, एक पॉइंट है आपके पास, तो 44 4.4 अपॉन 3 डिवाइड कर दें तो 3 1 ज़ा 3, बचेगा 1, 14 हो गया, 3 4 ज़ा 12, बचेगा 2, 3 6 ज़ा 18, 1.46 के अराउंड आ रहा है। और इनको मल्टीप्लाई करते तो 10 से डेसिमल शिफ्ट हो गया, 3.5 का 35, 15 5 ज़ा 75 का 5 कैरी 7, 15 3 ज़ा 45 7, 525, तो ये आ गया 525 माइनस 1.46, तो 525 में से 1.46 माइनस करेंगे तो ये हो गया 4 और 5, 5 माइनस 2 इज़ 3, 523.54, तो आंसर क्या आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको, ये एक्चुअली 6666 आएगा, तो आप ये 666 आएगा तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते थे 1.47, यदि आप इसको 1.47 लोगे तो फिर आंसर यहाँ क्या आएगा 0.53। हाँ इट ऑल डिपेंड्स डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक लिया है। नेक्स्ट आपका है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, सॉलिड आयरन पोल है, अब इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो यू शुड मेक, हाँ एक पोल है और उसके ऊपर एक और पोल है, पोल के ऊपर पोल रखा है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला जो पोल है इसकी हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 है, तो रेडियस क्या हो गई 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है इसकी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास 8 ग्राम है और पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 गिवन है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल निकालें, कॉम्बिनेशन है दोनों का, दोनों सिलेंडर हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पाई के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, पाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच बचेगा। पाई की वैल्यू आपको बोला है 3.14 लो, आर इसकी है 12 नहीं 120 है, रेडियस क्या है, हाँ 12 है, सॉरी 12 है, मुझे लगा 12 इंटू 12 इंटू हाइट है 220 प्लस इसकी रेडियस है 8 इंटू 8 इंटू इसकी हाइट है 60। अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको, 12 का स्क्वायर तो क्या होता है 144, तो 144 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 288, 288 क्रॉस 288 ऐड किया 3168, 8 8 8 16 कैरी 1, 9 2 10 1 11 कैरी 1 2 1 318 ये वैल्यू आपकी है 3.14 एज इट इज़, ये आ गया 3168 और ये 0 एज इट इज़, प्लस 8 8 ज़ा 64, तो 64 6 ज़ा 3840 प्लस 384 और 0 60 वाला, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, हाँ तो क्या आ गया 0 0 0, 4 और 8 12 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15 कैरी 1, 3 4 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो मल्टीप्लाइड बाय 3.14 है, तो एक डेसिमल्स तो इससे 0 से शिफ्ट हो गया इधर, तो अब हमें 3552 को 314 से मल्टीप्लाई कर दें, 3552 मल्टीप्लाइड बाय 314
0.4। अच्छा, इसके बाद हमें इसको और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, तो इसका मास क्या होगा, तो हमें इसे फिर 8 से और मल्टीप्लाई करना है। चलो पहले ये कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, बचेगा 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, बचा 2, 142, करेक्ट है। 1 है तो फिर यही आएगा 2 5 5 3, डबल क्रॉस 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 8 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये तो आपका वॉल्यूम आया, ये जो आया है ये आपका वॉल्यूम आया 1115328 सेंटीमीटर क्यूब, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के। तो 1115328 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। तो हमें इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 ज़ा 64, बचेगा 6, 8 2 ज़ा 16 और 6, 16 और 6 22, बचा 2, 8 3 ज़ा 24 और 2 26, बचेगा 2, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, बचेगा 4, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, कैरी 1, 8 1 ज़ा 8 और 1 9 और 8, और डेसिमल एक प्लेस छोड़ के था। अब ये ग्राम्स में बहुत ज़्यादा आंसर है ना, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसका डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो उस पोल का पूरा मास कितना आ गया, मास ऑफ द पोल इज 892.2624 किलोग्राम। तो ये ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। 7th हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। इसमें हमें क्या बोला है, स्फेरिकल ग्लास वेसल। इसका डिज़ाइन कैसा है, ये सिलेंड्रिकल नेक है और नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क है। आपने केमिस्ट्री लैब में ऐसे बीकर्स देखे होंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं इसको। स्फेरिकल ग्लास वेसल एज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, नीचे स्फेयर है उसका डायमीटर 8.5 है, तो रेडियस क्या हो गई, अच्छा इसको कैपिटल R लिख दें, इसकी रेडियस हो गई 8.5/2, डिवाइड कर देते हैं 2 4 ज़ा 8, 4.25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको चेक करना है उस बच्चे ने सही मेज़र किया या नहीं, और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो हमको वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, इन दोनों का सम, वॉल्यूम ऑफ नेक मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दोनों का सम होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आपका क्या हुआ, पाई r²h, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई r³। यहाँ पर हम सिर्फ पाई कॉमन ले पाएंगे, राइट, तो पाई कॉमन ले लें तो बचेगा r² प्लस 4/3 r³। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो पाई तो 3.14 है, r आपकी है 1 × 1 × हाइट है 8 प्लस 4/3, इसकी रेडियस है आपकी 4.25 × 4.25 × 4.25। क्लियर। अच्छा 4.25 को आप कुछ और भी लिख सकते थे क्या, बिल्कुल लिख सकते थे। यदि हम डेसिमल हटाते तो अपॉन में 100 आता। नंबर 25 से डिविजिबल है, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, बचेगा 175, अच्छे से देख सकते 17/4। हम इसको 17/4 भी लिख सकते थे। आप चाहें तो इसको 17/4 17/4 भी लिख सकते हैं, फाइनली आंसर सेम ही आएगा। हाँ, इसकी जगह पर, इन तीनों की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 17/4 × 17/4 × 17/4। यदि आपने वो लिखा तो आपका एक 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर तो याद ही होगा 289, और बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये वाली तो एकदम इजी थी, 8 आएगा, तो ये 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस, अब मैं इसको यदि किससे करूँ, इससे करूँ, इससे करूँ, 17/4 वाले से करते हैं इसकी बजाय।
आप चाहें तो इससे भी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा फाइनल। तो ये एक 4 से ये 4 कैंसल, एक्चुअली मुझे इसको फिर डिवाइड तो करना ही पड़ेगा 4 से, तो वो यही आएगी वैल्यू, तो किसी से भी कर लो, फाइनली कैलकुलेशन सेम ही आएगी। अब आपका बचता है 17 का स्क्वायर मतलब 289 इंटू 17/3 इंटू 4 इंटू 4। अभी 4 से डिवाइड करेंगे तो वहीं जाएंगे हम डेसिमल में, तो शायद मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ईजियर होता हमारे लिए, तो हम इसको कैंसिल करते थे 3 से, तो 3 9 ज़ा 27 बचेगा 1, 3 6 ज़ा 18 बचेगा 1, तो 1 बचा मतलब 30, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 आएगा। फिर 4 से यदि इसको डिवाइड कर दिया तो 24 4 ज़ा 96, फिर 3 डिवाइड नहीं होता 0, 24 8 ज़ा 32, फिर 4 से कर दिया 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, फिर डिवाइड नहीं हो रहा 4 2 ज़ा 8, अराउंड 6.02 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 17 से, तो 6.02 इंटू 17, 17 2 ज़ा 34 और 17 6 ज़ा 102, 102.34, तो ये हो गया 8 + 102.34 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 110.34 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। करो मल्टीप्लाई, 4 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, फिर 4 4, फिर 1 से है तो 4 3 0 1 1, फिर क्रॉस क्रॉस 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 3 3 6 7 346, और डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करना था, 2 इधर थे और 2 इधर, मल्टीप्लाई हो गए 4, तो 346.46, तो हमारा वॉल्यूम आ रहा है 346.46, और उसने शायद 345 बोला था, है ना, तो उसने बोला है 345, तो उसका वॉल्यूम गलत है, हमारा आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है उससे। ठीक है, मुझे लग रहा है इसका एक क्वेश्चन रह गया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5th। ओके 5th पता नहीं कैसे वो, हाँ वो उसके चक्कर में रहेगा, कोई बात नहीं। 5th क्वेश्चन अब हम कल की क्लास में करेंगे, इसको आप पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज में कंसेप्ट आएगा वो एक शेप को दूसरे शेप में हम रिकास्ट करते हैं, तो वॉल्यूम सेम रहता है उस पर बेस्ड है। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।